हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज है 28 ऑफ अप्रैल 2021, 28 अप्रैल के इस मज़ेदार ऑसम करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है क्यूसीएल पर। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके फिर से हाजिर हैं आपके बीच, और आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो सुनना है। बहुत ध्यान से सुने। चलिए, ये क्वेश्चन के रूप में नहीं, मैं आपसे एक न्यूज़ के रूप में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बनेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चंस 4-6 क्वेश्चंस इस न्यूज़ से मिलेंगे, इसलिए मैंने इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। देखिए, 93 नंबर के 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड हुए हैं 2021। कौन से ऑस्कर अवार्ड्स हैं? 2021। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो 2 नाम से जाना जाता है, ऑस्कर अवार्ड और एकेडमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी अवार्ड। पहला तो पहले ही पॉइंट है, उससे ही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ से इस ऑस्कर अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया है? तो नोवाकलैंड ये फिल्म है, और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, पॉइंट क्या है दूसरा? कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है इस ऑस्कर 2021 में? बेस्ट एक्ट्रेस किसको चुना गया है? तो ये है हाँ, क्या है? फ्रैंक डॉर्नेंट। क्या नाम है इनका? फ्रैंक डॉर्नेंट। इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है, और ये इसी नोवाकलैंड में इन्होंने एक्टिंग की है। ये जो नोवाकलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है, इसी में इन्होंने एक्टिंग की है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, यानी बेस्ट एक्टर किसको चुना गया उसका 2021 में? तो बेस्ट एक्टर चुना गया है एक सेकेंड, मेरा हाथ लग गया, एक जस्ट मिनट। वो हाथ कभी कभी ऐसा होता है, फ़ोन में जो है वो हिल जाता है तो हाथ टच हो जाता है। हाँ, तो दोबारा सुनिए एक्ट्रेस का नाम। सॉरी। बेस्ट एक्ट्रेस किसको चुना गया है? तो ये है फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट। क्या है? फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट। दोबारा नाम सुनिए, फ्रैंक बोल दिया था, फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट। वो मैक की वजह से फ्रैंक याद रहा। तो फ्रांसिस, क्या नाम है? फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट। ये नोवाकलैंड में इन्होंने एक्टिंग की है। किसने? ये क्या नाम? फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट ने। क्या नाम है? फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट ने नोवाकलैंड में एक्टिंग की है, और इन्हें ऑस्कर 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। अब बेस्ट एक्टर किसको चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर चुना गया है, इनका नाम है बेस्ट एक्टर। हाँ, तो इन्होंने द फादर मूवी में एक्टिंग की है, और इन्हें चुना, इनका नाम है एंथनी हॉकिंस। क्या नाम है? एंथनी हॉकिंस। तो इनको बेस्ट एक्टर चुना गया है। क्या नाम है? एंथनी हॉकिंस। इन्हें ऑस्कर 2021 में बेस्ट एक्टर चुना गया है, यानी फ्रांसिस मैकडॉर्नेंट ये जो है बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है, और बेस्ट एक्टर चुना गया है एंथनी हॉकिंस को। द फादर में एक्टिंग की है, और उन्होंने तो नोवाकलैंड में ही की है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए आप ध्यान से। अच्छा, तो ये है कि हाँ, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है सोल को। किसको? सोल। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म बनी है,
ऑस्कर 2021 में सोल। अच्छा, दूसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी बनी है ऑस्कर 2021 में? तो माई ऑक्टोपस टीचर, माई ऑक्टोपस टीचर, माई ऑक्टोपस टीचर, ठीक है, ऑक्टोपस कहते हैं लोग, है ना माई ऑक्टोपस टीचर। तो ये जो है बनी है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी। अच्छा, ये बता दी फीचर फिल्म, ये हो गया सोल। अच्छा, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन सी चुनी गई है? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन सी चुनी गई है ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड, दोनों नाम से याद रखिए, 2021 में? तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म चुनी गई है एन ऑफ द राउंड, एन ऑफ द राउंड, है ना। ये डेनमार्क की मूवी है, ये डेनमार्क की है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन, और करेंसी क्या है? डेनिश क्रूना। तो डेनमार्क की मूवी है ये, कौन सी, क्या नाम है? एन ऑफ द राउंड। और क्लोज जो ये बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ऑस्कर 2021 बनी है, यानी चुनी गई हैं, और ये चाइनीज लेडी हैं, पहली अश्वेत चीनी महिला है, मतलब चीन की हैं, और पहली अश्वेत महिला हैं डायरेक्टर चुनी जाने वाली क्लो जो ये चाइनीज लेडी हैं। तो ये इतनी जानकारी इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से मिली है। ये बताइए कि क्या मैं इसके क्वेश्चंस बना सकती थी? कितने क्वेश्चन बनाती? इसीलिए मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। 93rd नंबर के ये ऑस्कर 2021 अवार्ड्स हैं। और एक बात और कि ये जो इस असल में यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें एक्टिंग्स और सारी चीज़ें वैसी होती हैं, सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शित होता है, मतलब प्रदर्शन होता है, तो उसको एनिमेटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि हर चीज़ का प्रदर्शन होता है इस जो फीचर फिल्म्स बनती हैं और उनका फिर अवार्ड्स में प्रदर्शन होता है, तो इनको क्या कहते हैं? एनिमेटेड भी कहते हैं। तो एनिमेटेड अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, इन नामों से जाना जाता है इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी भारतीय मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी कौन चुने गए हैं? तो अमित बनर्जी भारतीय मूवर्स लिमिटेड के चेयरमैन यानी सीएमडी चुने गए हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने एक मिल्की वे आकाश गंगा में ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो एक ज्ञात यानी कि ज्ञात मतलब नोन यानी जिसको जान जाते हैं, तो एक ज्ञात माने जिसके बारे में पता चल जाता है, तो उस ब्लैक होल की खोज की है मिल्की वे आकाशगंगा में, तो इसका नाम रखा है यूनिकॉल। क्या नाम रखा है? यूनिकॉल। और साइंटिस्ट ने अभी इसको मतलब पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले रही हूँ मैं, ज़रा और सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए, रह गया है अभी। आपको मालूम है मिल्की वे आकाशगंगा कौन सा आकाशगंगा है? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सर्वाइवल होता है, यानी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसको जो है क्या कहते हैं? मिल्की वे आकाशगंगा। अब ये जो वैज्ञानिकों ने ज्ञात ब्लैक होल खोजा है, जिसका नाम क्या बताया मैंने? द यूनिकॉल। क्या? द यूनिकॉल। ये सबसे छोटा ज्ञात ब्लैक होल है, यानी सबसे छोटा ब्लैक होल है ये, याद रखना। तो नाम याद रखना, क्या रखा गया है? द यूनिकॉल, ठीक है। अब मिल्की वे का भी मतलब बता दिया, जहाँ हम रहते हैं। आपको बताना है मोस्ट नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ कौन सा है, यानी कि आपको उस तारे का नाम बताना है, उस प्लैनेट का नाम बताना है जो अर्थ के सबसे करीब है। अगर आप बता देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। आपसे कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैंने चेयरपर्सन का नाम पूछा था, जो आपने नहीं बताया। कोई नहीं, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए
कुछ लोगों ने की भी है, उनके लिए गुड है, तो बहरहाल सबको करनी चाहिए। ओके, फाइनली अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आज का जो क्वेश्चन है मेरा कि मोस्ट नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, मोस्ट नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ कौन सा है? पृथ्वी के सबसे करीबी या सबसे नज़दीकी वाला सितारा कौन सा है? अच्छा, ये जो है ना, जो मिल्की वे आकाशगंगा जो हम रहते हैं जिसमें, ये और इसका जो ये होल खोजा है इस पे, ठीक है, जो ज्ञात ब्लैक होल है जो सबसे छोटा है, ये अर्थ और इस मिल्की वे की दूरी लगाएं हम तो कितनी बैठती है? 1500 लाइट ईयर्स, 1500 लाइट ईयर्स, 1500 प्रकाश वर्ष। बहुत टफ है आज का कंटेंट, मुझे तो पढ़ते में ही मतलब वो होने लगा था। इंटरेस्टिंग बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है, प्रीशियस बहुत है, लेकिन बहुत टफ है। मैंने कई बार पढ़ा, आज मैं 4 से ज़्यादा घंटे पढ़ती रही हूँ, 4-5 घंटे पढ़ती रही हूँ मैं आज, तब जाके ये कंटेंट आपके लिए मुझे मिला। तो है, मिल तो गया था 1-2 घंटे में, लेकिन बहुत ही पढ़ना पड़ा मुझे। तो खैर, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बनारस घराने के थे और बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, पंडित राजन मिश्रा, और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या नाम है? पंडित राजन मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा देश नॉर्वे, कतर, यूएसए, कनाडा के साथ मिलकर कार्बन नेट जीरो, जस्ट सेकेंड, हाँ सुनिए, हाल ही में कौन सा देश यूएसए, कनाडा, कतर, नॉर्वे के साथ मिलकर कार्बन नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर में शामिल हो गया है? हाल ही में कौन सा देश नॉर्वे, कनाडा, यूएसए और कतर के साथ मिलकर कार्बन नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर में शामिल हो गया है? तो ये यानी उत्पादन में, तो सऊदी अरेबिया। देखिए, एक प्लेटफॉर्म बनाया है इन 4 देशों ने, नॉर्वे, कनाडा, यूएसए और कतर ने। इनका एक टारगेट है। क्या टारगेट है? जितने भी कार्बन का उत्सर्जन हो, यानी जितने भी कार्बन जितना प्रोड्यूस किया जाए, उसका कंजम्पशन उतना ही अवशोषित हो, मतलब उतना हो जाए, किसी भी तरह की एनवायरनमेंट को हानि ना पहुँचे, जो नेट रहे वो 0% रहे। क्या रहे? नेट 0% रहे। तो कार्बन नेट ज़ीरो, या बस इतना याद रखें, नेट 0% प्रोड्यूसर में शामिल हो गया है। कौन हुआ है कार्बन नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर में शामिल? सऊदी अरेबिया। कौन हुआ है? सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, कि यहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे वकील भी हैं, यहाँ की पत्रकार भी हैं सऊदी अरब की। कौन है सऊदी अरब की? क्या नाम था उनका? लॉज़ेन अल हथलॉल। और इनको ह्यूमन राइट अवार्ड मिला है। कौन सा? वैक्लेव हैबल ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ये मिला है, बताया था ना आपको। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, सलमान बिन सऊदी अरबिया, सलमान ऑफ सऊदिया कह सकते हैं। तो सलमान ऑफ सऊदिया, ये यहाँ के खलीफा हैं। और सऊदियन रियाल करेंसी है, रियाद कैपिटल है। सऊदी अरब की रियाद कैपिटल है और सऊदी की करेंसी है सऊदियन रियाल। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ
हाई कोलकाता हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है जस्टिस राजेश बिंदल। जस्टिस राजेश बिंदल ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। किसके? कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस, क्या नाम है इनका? राजेश बिंदल। अच्छा, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स बताती हूँ, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए या कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने अपने युवाओं को, अपने यूथ को कौशल में प्रशिक्षित या कौशल प्रशिक्षण देने के लिए समझौता कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश का अभी एक पोर्ट लेटेस्ट बताया था मैंने, गंगावरम, जो अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, और बताया था कि बहुत से पोर्ट खरीदे हैं अडानी ग्रुप ने। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन यानी फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया के अंदर, और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में स्वेच्छा योजना शुरू हुई है, स्वेच्छा, और ABC नेस्तम योजना, ABC नेस्तम योजना ये भी शुरू हुई है। नवरनालू पेदलांद्रिकी प्रोग्राम और योजना भी कह सकते हैं इसको, ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। जगन्ना विद्या दीविना योजना ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस बने हैं, ये स्लम एरियाज में बनाए गए थे हैंड वॉश के लिए। और आंध्र प्रदेश में 2 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन कौन से? एक है निगाह ऐप और एक है कोविड फार्मा। कोविड फार्मा, कौन सा? कोविड फार्मा, यह हाँ फार्मा का ये, फार्मा क्या, कोविड फार्मा, ठीक है। और निगाह ऐप, कौन कौन सी? पुलिकट और कोलेरू झील, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर और एक है पापीकोंडा, ये 2 नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश के अंदर। 3 कैपिटल हैं, कुरनूर 2 है जुडिशियल, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव और अमरावती है लेजिस्लेटिव। और विश्वभूषण हरिचंद्रन ये राज्यपाल यानी गवर्नर है, जगन मोहन रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दंतम प्रोजेक्ट ने अभी 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं? तो दंतम परियोजना इसने अभी पूरे कर लिए हैं 60 इयर्स। जब इंडिया के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने मोटर रोड्स डेवलप करने के लिए भूटान में शुरू किया था दंतम परियोजना को। किसको? दंतम परियोजना। और इस दंतम परियोजना यानी प्रोजेक्ट कह सकते हैं, मोटर रोड्स यानी कहा जाए तो गाड़ियों के हाईवे के लिए, हाईवेज रोड वगैरह, हाईवे भी नहीं रोड, हाईवे तो 4 व्हीलर उसके लिए बनता है बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, तो मोटर्स के लिए रोड बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसी पर्पस से शुरू की थी दंतम प्रोजेक्ट, ये परियोजना। और इसको अभी 60 साल कंप्लीट हो गए हैं, भूटान में शुरू की थी। थिम्पू कैपिटल है, लुटई तसेरे ये प्रधानमंत्री हैं भूटान के, और नगरलोतुम भूटान की करेंसी है। क्या है? नगरलोतुम। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द टेल ऑफ द हॉर्स या द टेल ऑफ द द टेल ऑफ द हॉर्स ये बुक किसने लिखी है? तो यशस्विनी चंद्रा ने। किसने? यशस्विनी चंद्रा ने लिखी है द टेल ऑफ द हॉर्स। बहुत बड़ा नाम था बुक का, तो मैंने आधा नाम बता दिया, इतना ही मैंने पढ़ा है, इतना ही आपको बताया है, इसी से आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन पे, ठीक है, द टेल ऑफ द हॉर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य की पुलिस ने कोविड केयर सेंटर बनाने की कोविड केयर सेंटर बनाने की घोषणा की है या निर्णय लिया है? तो हरियाणा राज्य पुलिस ने
अभी कोविड-19 देखभाल केंद्र यानी कोविड-19 केयर सेंटर बनाने की घोषणा की है। हरियाणा के बारे में बताया था 5 लोगों से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते एक साथ, बताया था ना कोविड-19 के कारण। हरियाणा के बारे में बताया था हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई है। हरियाणा के बारे में बताया था ग्राम दर्शन पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हुआ था। हरियाणा के बारे में बताया था मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है। हरियाणा के बारे में बताया था वर्ल्ड की डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यहाँ बन रही है। ठीक है, हरियाणा के बारे में बताया था सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो यहाँ पर लगी थी। और बताओ, चलिए बस इतना काफ़ी है। और हरियाणा में बताई थी चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताई है। और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी चाइना ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा ज्यूरोम। ये रोवर का नाम रखा है इन्होंने, अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम रखा है। मंगल ग्रह के लिए जो रोवर लॉन्च किया है ना उन्होंने, जो अपना मंगल मिशन पहला आपको बताया था ज्ञानविन फर्स्ट के बारे में, तो इसके बारे में बताया था। और पहला मंगल ग्रह के लिए जो रोवर लॉन्च कर रहे हैं, उस रोवर का नाम रखा है ज्यूरोम, याद रखना। और मैंने आपको चेंग A5 के बारे में भी बताया है और बहुत से सैटेलाइट्स बताए हैं, बहुत सारे रॉकेट्स के नाम बताए हैं चाइना के, और हाई स्पीड मैंगलीव के बारे में बताया है, बहुत ही सारे। आप मेरा 1 साल पहले की वीडियो देखिए, जून जुलाई अगस्त के, तो मतलब मई जून की भी देख लें तो भी मैंने बहुत ही सारे फैक्ट्स बताए चाइना के, उससे रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, वो लास्ट ईयर का, यानी कि आपको 2020 के में आप 2020 का प्लेलिस्ट बना है, उसी में आपको बहुत से वीडियोस आपको प्रीशियस मिलेंगे, जिससे कि पूरे साल के करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। तो खैर, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं और रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है, इनके चलता है युआन, जैसे डॉलर अमेरिका में चलता है और वहाँ के पैसे को क्या कहते हैं, सेंट्स। ठीक है, और ये क्या होता है, युआन, इसी तरह से। तो ये बातें हैं, याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी 12वां बार्सिलोना खिताब जीता है? हाल ही में भी किसने 12वां यानी 12 नंबर का बार्सिलोना खिताब जीत लिया है? तो बार्सिलोना खिताब जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल का नाम बहुत फेमस है, कौन नहीं जानता ना, सभी जानते हैं। तो राफेल नडाल ने 12वां अपना जो बार्सिलोना खिताब जीता है, ये बार्सिलोना खिताब 12वें नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की झील में डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है? डॉल्फिन एक मछली होती है, फिश, डॉल्फिन। और पिछले 1 साल में, लास्ट ईयर में, डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है। ये किस झील में? तो चिल्का लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का लेक, चिल्का झील, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक, उड़ीसा में है ये। उड़ीसा में और क्या है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदन कानन जू यानी चिड़ियाघर है, और उड़ीसा में जो है सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, ये दोनों। और महेंद्रगिरी का भी प्रस्ताव रखा है उड़ीसा ने। उड़ीसा में वायशीपल्ली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ है, डिवरीगढ़ है, और नलवन, गहेरमठ, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं? ये उड़ीसा में है। सांस अभियान 12 नवंबर को 2020 में शुरू हुआ था उड़ीसा में, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे रहा, ये भी मैंने बताया है।
राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआ खाई उत्सव। नुआ खाई, नुआ नुआ या नुआ खाई उत्सव, ये नई फसल जब आती है तब। ये तीनों जो है उत्सव और महोत्सव मनाए जाते हैं उड़ीसा में। पुराना नाम कलिंग है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क 3 टेम्पल हैं। ऋषिकुलिया और गोल्डन बीच, ये 2 बीच बहुत फेमस हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है वेंकटरायपुर और न्यूलिया शाही, इन 2 विलेजेस को यानी गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। कौन कौन से ऐप है? सेचा समाधान ऐप और जीरो मिशन ऐप, ये दोनों जो है लॉन्च हुए थे उड़ीसा में। परिश्रम पोर्टल और सुमंगल पोर्टल, ये 2 भी, एक अग्निशमन तो वो थोड़ा पुराना हो गया, उसको छोड़ दिया करेंगे, बहरहाल लॉन्च हुआ है वो भी। लेकिन जो है ये परिश्रम और सुमंगल, ये 2 पोर्टल तो लेटेस्ट है, याद रखिए। और ये दोनों लॉन्च हुए। और गरिमा योजना भूमिहीन किसानों के लिए, बलराम योजना, कालिया योजना, ये तमाम उड़ीसा में चल रही हैं। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में जो है अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। और उड़ीसा के मैंने आपको भुवनेश्वर के बारे में, रावलकेला के बारे में और चांदीपुर के बारे में, कटक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो रिवाइज़ कर लीजिए। इतना मैं नहीं रिवाइज़ करवाऊँगी, ठीक है, ये आप रिवाइज़ कर लेंगे मेरे पुराने वीडियोस देख देख के। उड़ीसा के की कैपिटल भुवनेश्वर है और जो है जगदीश मुखी गवर्नर है और गणेशी लाल, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, जगदीश मुखी असम के हैं माफ़ कीजिए सॉरी, जगदीश मुखी, गणेशी लाल गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इनको क्या मिला है? हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया है, हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया है, ठीक है, याद रखना। पेटा क्या है? जानवरों के हित के लिए काम करने वाली एक एजेंसी है, बहुत बड़ी, एक कहा जाए तो एक एक बहुत बड़ा जो है संगठन है जो काम करता है जानवरों के हित के लिए। पीपल्स फॉर एथिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल तो ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी के पूर्व एमडी जे खट्टर यानी जगदीश खट्टर का निधन हो गया? तो ये मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे जगदीश खट्टर, और इनकी अभी डेथ हो गई है, याद रखना। और एक छोटी सी न्यूज़ है, ये भी सुन लीजिए। एक बहुत ही फेमस राइटर हैं अमिताभ घोष, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है। ये पूछा जा सकता है कि या तो राइटर का नाम या बुक का नाम, तो अमिताभ घोष हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। इनका अगर बुक का नाम पूछा जाए तो इनका नाम दे दिया जाएगा, तो इनका नाम पूछा जाएगा, नहीं तो इनका नाम दे दिया गया तो बुक का नाम पूछा जाएगा। बुक का नाम है लिविंग माउंटेन। क्या नाम है? लिविंग माउंटेन। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे खुशी देने के लिए प्लीज़ कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहाँ पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है और हर रोज़ वीडियो को ध्यान से देखें। तो बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।